आप लोग चल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये पता है आपको? क्या चीज? जो आप बोल रहे हैं आप ही लोग का बनाया, आप लोग तोड़ेंगे चलेगा? आप लोग अगर आगे बढ़ के इसको अगर बराबरी कर देंगे तो फिर पूरी समस्या ही हल हो जाएगी। कोई ऊंच नीच सब यार ये बताओ, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब बराबर हो जाए, सब पढ़े लिखे सब शिक्षित है, लेकिन अगर लोग हर कास्ट एक ही कास्ट बराबर हो जाएगा नहीं तो समाज में कैसे काम चलेगा ये बताओ? अगर एक मिनट सुनिए, शादी में शूद्र भी जाते हैं, कहार जाते हैं, पंडित जाते हैं, नाउर जाते हैं, ठाकुर जाते हैं। जब सब पंडितें हो जाओगे या सब शूद्रे हो जाओगे या सब ठाकुर हो जाओगे तो कैसे जाओगे? कैसे काम होगा? आप हमको बताइए। काम होगा, काम होगा, हो जाएगा, सब भी काम हो जाएगा। होगा आप बताइए। नहीं विचार अपना आप बताइए हमको। सब हो जाएगा, बताइए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण ही शादी कराएगा, दूसरे लोग भी शादी करा रहे हैं, बहुत से मर्द अलग शादी कराएंगे। मान लो ब्राह्मण नहीं जाएगा, यादव भी करा देंगे शादी, लेकिन जो और कास्ट जाते हैं उसमें उनको क्या करोगे? उनको ले जाओगे? नहीं, सबको ले आएंगे, सबको बराबरी करेंगे, सबको खाना खिलाएंगे, चमार को, मुसहर को, पापी को। तो क्या बराबरी अभी नहीं खा रहे हैं? जहाँ ब्राह्मण खाना खा रहे हैं वहाँ शूद्र भी खाना खा रहे हैं। जहाँ एक ही थाली में सब लोग, आजकल बफर सिस्टम चल रहा है, वो भी छू रहे हैं, वो भी छू रहे हैं। कहाँ छुआछूत है? कौन सा भेदभाव? नहीं, अभी कुछ भी भेदभाव। अरे भाई साहब बहुत ज्यादा है, अभी थोड़ा कम हुआ है, प्रयास करिए, आप भी करिए, हम भी करें, कम हुआ है लेकिन अभी बहुत ज्यादा है। गाँव में तो इतना ज्यादा है कि मत पूछिए, अभी भी है। वो तो गाँव का जो जहाँ का है, लेकिन आपने जो लिखा ये गलत लिखा भैया। जो लिखा था धर्मों में, जैसे कि आप षष्ठ ब्राह्मण, उच्च क्षत्रिय, और ये इतना बड़ा लिखा है तो उसमें मैं थोड़े लिखा हूँ, उसी का दे करके उदाहरण लिखा हूँ। जो ऊंच नीच बनाया, जो ऊंच नीच बनाया गया है, जो ऊंच नीच बनाया गया है, हम उसी को कम करने के लिए। हमको बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हैं आप? हम तो चंदौली के रहने वाले, यूपी बिहार के बॉर्डर। हम यूपी का भी और बिहार का भी कल्चर है। तो चलिए ठीक है। आपकी यूपी बिहार में क्या शूद्र डीएम नहीं होगा कोई, या कोई दरोगा नहीं आता होगा? लोग जाके उसे पंडित और ठाकुर को कोई नमस्ते आशीर्वाद नहीं करते? तो नमस्ते करके अंदर नहीं जाता? भैया सब करते हैं, लेकिन जात से खाली जात से उच्च मान करके 40-50 साल का बुजुर्ग आदमी, अगर एक मिनट प्लीज, हमारे उसमें लिखने का अर्थ यह है, सिर्फ जात से उच्च मानकर हम भी हैं, अगर मान लीजिए ब्राह्मण हमसे उम्र है तो मैं उसका पलगी करके उससे आशीर्वाद ले सकते, लेकिन सिर्फ हम अगर 70 साल के हैं और 10 साल 12 साल का लड़का ब्राह्मण है, उससे मैं लेने को अपराध मान रहा हूँ, वो गलत है। साफ लिखा। आप बच्चे से क्यों करते हैं? आप बच्चे से पलगी क्यों करते हैं? वो आपकी गलती है ना? नहीं तो रोक, वही है मैं बताऊं कि वो कहता है कि हमसे आप पहले की करो, वो नहीं कहता है, वही नहीं कहता है, लेकिन उन्होंने को सब करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इसीलिए मैंने उनको लिखा कि ये जात से उच्च मान के मत करो। भाव अपना ही भाव है, अपना वो है। कोई कुछ करना चाहता तो उसको आप नहीं रोक सकते। संविधान सबको बंद करके रखता है। हाँ, बात सही है, एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कि छोटी जात का भी बुजुर्ग आदमी है तो ब्राह्मण को भी, छोटे बच्चे को उसको आदाब करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। क्यों नहीं इज्जत देते? हाँ, तो वही चीज है, अभी पहले नहीं था, अब धीरे धीरे हो जाएगा। अभी नहीं मिल रहा है इज्जत, अभी नहीं। मैं गाँव में जाके देखता हूँ, ऐसा मेरी 70 साल की उम्र है, मेरे साथ सुनिए मैं 70 साल की उम्र है, मेरे साथ पढ़े लिखे 2 ब्राह्मण है गाँव में, अभी भी हैं। अभी भी हमारे से छोटे जो ब्राह्मण है वो हमको हाथ उठाने में शर्म करते हैं, नहीं उठाना चाहते हैं, जबकि मैं गांव का सम्मानित आदमी हूँ, क्लास 1 अफसर हूँ, रिटायर हूँ। और जो गांव में गोबर ब्राह्मण फेंक रहा है वो भी मुझे नहीं हाथ उठाता है, वो चाहता है कि मैं हाथ उठाऊं। पूरे पूर्वांचल में जाके देख लीजिए, ऐसा है, अभी भी है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, वो आपसे हाथ उठाए? हम ये चाहते हैं कि हर आदमी अपने से बड़े आदमी को, बुजुर्ग आदमी को इज्जत दे। तो आप जब लिखे होते तो हर आदमी को लिखना था ना, हर कास्ट को लिखना था। आपने बस एक ब्राह्मण को लिखा है। नहीं, ये यादव भी है, शूद्र में भी है, गुप्ता में भी है, हर कास्ट में है। वो सब में आ जाएगा, अगर आपके ऊपर आ गया तो सब में जातियों में आ जाएगा। कैसे सब में आ जाएगा? आपने सीधे लिख दिया है, 100% आ जाएगा। ब्राह्मण का आशीर्वाद एक कलंक है। आपने सीधे पहले ही टाइटल में लिख दिया, मोटी हेडिंग में। हाँ, नीचे पढ़िए, लिखा है जात से उच्च मानते हुए। ना, हम सब पढ़ लिए, हम सब पढ़ लिए। आपके पास फोन कर रहे हैं। जात से उच्च मानने से हुए इस परंपरा को तोड़ना ही सबके लिए बढ़िया है। हमें परंपरा को सब में आ जाएगा,
अगर आपको हम लिखते हैं तो ये मतलब है कि यादव, कुर्मी, कोयरी, चमार सबके साथ ही लागू होता है, क्योंकि आप ही तो कर्णधार हैं, आप ही तो सब कुछ बनाए हैं। आपके ऊपर जब चलेगा तो सब फॉलो करेंगे। ये बताइए, तो आपको सबको उसी में दिखा देना था अपने हिसाब, जैसे इतना अच्छा आपने सोच लिखा अपना, तो उसमें आप तो उसको भी लिख सकते थे हर कास्ट के लिए। लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है। सुनिए, वो लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपके ऊपर लागू तो सब पर लागू हो जाता है। अच्छा, तो कोई ब्राह्मण कहेगा कि मैं चलो तुमसे नमस्ते करता हूँ, कोई इस तरह कहेगा? मत कहे, कभी नहीं कहेगा। नहीं कहे, मत करे, उसको जरूरत थोड़े है, तो मत करे। तो वही तो, सबको स्वतंत्रता तो सबको। अगर कोई ब्राह्मण तो ये नहीं कह रहा किसी शूद्र को, कोई ब्राह्मण ये नहीं कह रहा किसी शूद्र को एकदम नहीं करेगा, नमस्ते करो, वो नहीं कहेगा। लेकिन जो समझदार अब होगा, शूद्र होगा, जो 60, 70, 80 साल का होगा, अपने से छोटे को पालोगे नहीं बोलेगा ना। जाओ, हमारा ये मकसद है मेन। अरे ऐसा कुछ है, जो परंपरा चलाई है भैया, परंपरा टूटती है। परंपरा देखो, मुगल आए, मुसलमान आए, कौन कौन आया, सब परंपरा खत्म हुई। अंग्रेज आए, उनकी परंपरा खत्म हुई। धीरे धीरे परंपराएं धीरे धीरे खत्म होती हैं और सब होती चली जाएंगी। पहले तो हम संस्कृत और हिंदी था, अब तो अंग्रेजी में सब कुछ हो रहा है। पहले तो अंग्रेजी था ही नहीं, अंग्रेजी पहले भी था, सब बदल रहा है। उठा के देख लीजिए इतिहास, अंग्रेजी तब भी था, अब भी है। कभी नहीं, 200 साल अंग्रेजों से पहले कभी अंग्रेजी नहीं थी। अंग्रेजी तो अंग्रेजों की देन है, उसकी सभ्यता सब अंग्रेजों ने दिया हमें। तो और सब परंपराएं बदल रही हैं। जब से हम लोग, देखिए, सभी परंपराएं सब काम बदल रहे हैं, धीरे धीरे समय के अनुसार बदलते भी हैं, तो और बदलते रहेंगे। अच्छा ही हो रहा है, कहाँ जो अच्छा होगा, बदलते रहेंगे सब। अच्छा, मैं आपसे नाम नहीं, आपका शुभ नाम क्या है प्लीज? जी, मेरा नाम कुलदीप तिवारी है। अच्छा, कहाँ से का रहने वाला हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी। नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करते हैं। वैसे आप संतुलित बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप तर्क पर बात कर रहे हो, मैं भी इसे तर्क पर बात कर रहा हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या से। अयोध्या, आप जानते हैं अयोध्या? अयोध्या गया, आप देख रहा हूँ, अयोध्या देख रहा हूँ। तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर पड़ता है। अच्छा, अम्बेडकर नगर भी देख रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर जिले से ही बोल रहा हूँ मैं। बढ़िया है। चलिए, हम तो कह रहे हैं भैया, ये सब प्रथाएं, जो प्रथाएं पुरानी है, उनको आप लोग भी करो, हम भी करें, सब लोग करें। हम तो देखिए यादव हैं, हमको भी तकलीफ होती है। कोई मुसहर, गोंड, पासी, तेली, उसके साथ कोई अभद्र त्योहार व्यवहार करता है तो मुझे भी बुरा लगता है। पता नहीं, मेरा नेचर ऐसा है। अगर किसी नहीं, वो ठीक है, आपका नेचर ठीक है। अभी भी देखिए, 70 साल को दिखाना था, 70 साल मोहरा सिर्फ। अरे भैया, आपके ऊपर गया तो सबके ऊपर लागू हो जाएगा, ऑटोमेटिक। 6,000 जातियों को हम लिख नहीं सकता, ये जान लीजिए। 6,000 जातियों को लिखना बड़ा मुश्किल है। तो ब्राह्मण, अब आप ही देख लीजिए, अगर आप किसान होंगे तो खेतों में पहले शूद्र को बुलाया जाता था, वो लोग चले जाते थे, अब नहीं जाते, रंगबाजी करते हैं। ब्राह्मणों से भी रंगबाजी करते हैं। वही बदलने लगा ना भाई, अब वही तो कहना, परंपरा बदल रही है ना यार, धीरे धीरे बदल जाए, सब बराबर ही आ जाएगी। अब पहले तो एक बुलाने में आते थे, अब तो सब में बदलाव आ रहा है। अरे आपसे मैं बताऊं, सुनिए, अभी सबसे ज्यादा पाखंड तो बहुत से निचली जातियों में है, उनमें भी छुआछूत भेदभाव है, जैसे कि चमार और भंगी में अभी भी है, महाराष्ट्र में भी महार और चमार में है, सब में है, सब जातियों में अभी भी है, तो बरकरार है। और ये गलत है, ये देखिए, ये मानवता के लिए कलंक है। इंसान में भेदभाव करना, ऊंच नीच करना, अगर मैं इसको मैं मानवता के लिए कलंक मानता हूँ। जो मान रहा है वो भी, जो मान रहा है वो भी अपराधी है, और जो इसको फॉलो कर रहा है वो भी अपराधी है, और जो इसको स्वीकार कर रहा है वो भी अपराधी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज, हर सबको बनाया गया, कैटेगरी बनाई गई, हर उसी लेवल में सबको रखा गया, इसलिए कि एक दूसरे के काम आ सके। अगर सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाता है, या हमको भी शूद्र ही कर दिया जाता है, या आपको भी शूद्र कर दिया, सब शूद्र हो जाते हैं, तो कोई कुछ नहीं कर पाता। इसलिए कैटेगरी रखी गई है सबकी। नहीं तो पहले कर्म से था, बाद में जन्म से कर दिया गया, वो गलत हो गया ना। कर्म से था, जन्म से कर दिया गया, गलत हो गया। हाँ, आज भी देखे ना, IAS IPS कोई भी बन रहा है तो इज्जत पा रहा है कि नहीं पा रहा है वो?
क्यों कर शूद्र में नहीं मिल रहा है? शूद्र बन रहा है तो नहीं पा रहा है, शूद्र में भी पा रहा है। वही तो बोल रहा ना कि जो पढ़ लिख के आगे हो रहा है, डीएम कलेक्टर बना, उसको इज्जत मिल रही है ना, चाहे शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, वो चीज होनी चाहिए। अपनी योग्यता के अनुसार आदमी आगे बढ़े, जन्म से नहीं होना चाहिए, हमारा ये मकसद है। अब कोई जन्म से बेचारा क्या अपराध किया है, छोटा बच्चा चमार घर में, मुसहर घर में, डोम घर में, वो क्या अपराध किया कि घर में पैदा होगा, मान लीजिए ये उसको हम नीच दुष्ट कहें, उसको हम नीच दुष्ट कहें, उसका क्या अपराध है बताइए आप? नहीं, ये तो गलत बात है, किसी को ऊंच नीच कहना ये तो गलत बात है, इसके खिलाफ हम नहीं है, लेकिन वो पैदा हुआ बराबर कर दिया जाएगा, आप बताइए कैसे चलेगा? अरे बहुत अच्छा चलेगा साहब, देश में बैमनस खत्म हो जाएगी। कैसे चलेगा आप बताइए, कोई उदाहरण देखिए, बताइए, कोई बताइए कैसे चलेगा? चल रहा है ना, जैसे कि शहरों में एकदम नहीं मानते सब चीजों को, बम्बई में चल रहा है बढ़िया। कौन नहीं मानता? ये सब चीजें शहरों में नहीं है, छुआछूत, ऊंच भेदभाव, कोई जात पात पूछता उछता नहीं है, कुछ नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। और विदेशों में चल रहा है, हर जगह चल रहा है कि जहाँ की ये ऊंच नीच और जात पात की भावना नहीं है, वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। तो छुआछूत कहाँ छुआछूत रहे? गांव में कहीं एक दो गांव में आपको मिलेंगे, छुआछूत कहाँ नहीं, अब कहीं नहीं छुआछूत है। बहुत ज्यादा हम लोग के साथ सूत्र बैठ के खाना खाए हैं। आप एक ईमानदार और आप एक समझदार हो गए हैं, पूरा देश अभी इसी तरह पड़ा हुआ है। मैं खुद गांव में जाके पूर्वांचल में, जहाँ के दूर दूर शहर गांव है, वहाँ आज भी हम तो करेंगे, आज भी डोम के पास शिवरंजन यादव कुर्मी भी नहीं जाके उनके घर में बैठ के उनके साथ छू सकता है। ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मण को नहीं, हम डोम जात को बोला। डोम और मुसहर जो गांव में दयनीय हालत में रहते हैं, मतलब आप ही नहीं, यादव कुर्मी कोई भी जाके नहीं उनको बराबर ढंग से आदर सम्मान दे रहा है, न छू रहा है। ये बहुत तो आपने सिर्फ ब्राह्मण को लिखा, बस ये कहने का मेरा मुद्दा, आपने ब्राह्मण को लिखा, ब्राह्मणों ने बनाया, ब्राह्मणों ने इस प्रथा को बनाया, मतलब आप ये चीज मान रहे हैं कि हम लोग थे उतलाक, हम लोग ने बनाया, आप ये कह रहे हैं आपने नहीं बनाया, आपके पूर्वजों ने बनाया। मतलब हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमारे पूर्वजों के पूर्वजों ने बनाया, जो भी रहे होंगे उन्होंने बनाया, तो उसी आधार पर चल रहे हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन आपने टारगेट सिर्फ ब्राह्मणों को बनाया। अरे भैया, टारगेट इसलिए बनाया है ब्राह्मणों को बनाया। उस दिशा में काम करिए और उसको छोड़िए, देखिए फिर कोई नहीं कुछ किसी को बनाएगा। तो ये बताइए, आप सिर्फ ब्राह्मणों को लिखें, क्या आपके लिखने से कोई ब्राह्मण बदल जाएगा? मैं लिखने से नहीं बदला, लेकिन हो सकता है हम नहीं चाहते। अगर हर कैटेगरी में लिखे होते तो हो सकता है कोई सोचता, हर ब्राह्मण भी एक सोचता कि यार यादव भी कहा जा रहा, कुछ बदलना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। आपने सीधे तो टारगेट ब्राह्मण को ही कर दिया। अरे भैया, वो टारगेट इसलिए है कि उसके द्वारा प्रथा चालू होती है, और वो जब बंद हो सब जगह बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बंद हो रहा है धीरे धीरे, अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। एक साथ नहीं है कि यादव कुर्मी या कोई आपस में जो है कोई 60-70 साल का आदमी 10 साल 12 साल के शूद्र के बच्चे को, शूद्र को कोई प्रणाम करता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण में ही ऐसा है, शूद्रों में कोई ऐसा नहीं होगा कि 70-80 साल का शूद्र जो है एक शूद्र के 10-12 साल के बच्चे को प्रणाम और उससे आशीर्वाद लेगा। मैं तो कहीं नहीं देखता हूँ। सिर्फ ब्राह्मण में ऐसा है कि 70-80 साल का आदमी 10-12 साल के जो उससे पाँव छूता है, आशीर्वाद लेता है। तो क्यों करता है भैया? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। कोई ब्राह्मण कहता है मेरा पैर छुओ, उसी को जो है उस प्रथा को कम करने के लिए, सुधार लाने के लिए, सामाजिक समाज बनाने के लिए तो मैंने लिखा है। आपने गलत परिमाण, हमने तो एक दे दिया है भाई लोगों को कि भाई देखो ये चीज है, गलत परंपरा है, इसको फॉलो मत करो। जिसको फॉलो करना, मैं जबरदस्ती थोड़े कर रहा हूँ जाके करो, अभी भी लोग कर रहे हैं, हमारे यादव लोग कर रहे हैं। जो बहुत से लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, सामने जो ही देखते हैं किसी पंडित जी को, तो छोटा हो तो सीधा परंपरा खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन तो धीरे धीरे हर कास्ट का हर जगह वैल्यू है। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए कोई बता रहा हूँ, सबसे जहाँ मेन चीज है शादी से हर चीज शुरू होता है। ठीक है, हर जगह हर कास्ट वहाँ लगते हैं। अभी आप कह दीजिए नाव के स्थान पर किसी पंडित को भेज दीजिए, आ जाएगा? अरे भैया, नाव को बोल दीजिए, किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, शादी फटाफट हो जा रही है बिना नाव धोबी। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, हो रही है। अब तो जयमाल से लोग कर ले रहे हैं। सुनिए,
हाँ मैं समझ रहा हूँ। कितने लोग शहरों में फांसी लगा ले रहे हैं, कितने लोग फांसी लगा के मर जा रहे हैं, कितने लोग नाले और नदी में कूद के मर जा रहे हैं। हो नहीं रहा है, गलत कर रहे हैं, गलत नहीं हो रहा है। हर जगह होगा, हर जगह होगा। क्या जो क्या वही चीज ना, जो ब्राह्मण में शादी कराते हैं उनका गलत नहीं होता है? नहीं वही तो कह रहे हैं, तो गलत उनका भी गलत होता है। हाँ होता है, वो भी फांसी लगाते, वो भी कुछ अरे वो तो छोड़िए यार। हाँ, जब राम का पिता की शादी, जब सभी गुण मिला करके, सभी नक्षत्र देख करके, सभी अच्छे सगुन देख करके जब शादी हुई थी, उनका जब टूट गया तो आज तक साधारण की क्या बात कर रहे हैं? तो सती व्रता थी वो, तब टूट गया। वो तो आज क्या है, जब सफल नहीं हुआ तो आज की बात कैसे कर रहे हैं आप? आज तो हर जगह सफल हो रहा है। सफल हुआ क्यों नहीं सफल हुआ? आज तो क्यों नहीं हुआ था? उस पर सफलता नहीं है कि ब्राह्मण से शादी होगी तो सफल होगा, कोर्ट से शादी होगा तो असफल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके मानने के मानसिकता गलत है। नहीं, एकदम गलत चीज है ये, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सोच गलत है श्रीमान, आप गलत बोल रहे हैं। जो भी समझ लीजिए, हमारी सोच गलत है कि हम विचार मतलब प्रगतिशील विचार है कि क्या है, बस आपके और तो हमारे ऊपर है और आपके सोचने के ऊपर है। वो तो आपके सोचने के ऊपर। चलिए ठीक है, मैं घर में हूँ इसलिए अच्छा नहीं लगता ज्यादा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।